अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? होपफुली आप भी ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इतने ज़बरदस्त मौसम को और इतनी ज़बरदस्त सुबह को भी। आज मैं जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है हमारे वेट रिडक्शन में, उसका बड़ा ज़बरदस्त रोल भी है और उसका जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट है, आज मैं कुछ उस टॉपिक पे जा रही हूँ जो जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? ठीक है, फास्टिंग आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फास्टिंग तो कहते ही रोज़े को है। ठीक है, आपके स्टमक को, गट को एक रिलीफ़ देने के लिए, एक रेस्टिंग स्टेट देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये टर्मिनोलॉजी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर डे ऑफ मतलब ऑल्टरनेट डेज़ पे आपने रोज़े रखना है, या आप वीक में 2 रोज़े रख लें, या आप फास्ट कर लें। जो तरीक़ाकार है मैं आपको बताती हूँ। जैसे 24 आवर्स पूरे दिन रात में 24 घंटों में आपके पास, आप उसको 2 पर डिवाइड कर दें, 2 हिस्सों पर डिवाइड कर दें। एक 16 घंटे का टेन्योर है पूरा, और एक 8 घंटे का टेन्योर है। तो उस 16 घंटे को आप फास्ट कंसिडर करें, उसमें आप कुछ खाएँ ना, और आप उस 8 घंटे को अपने खाने के रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर लें, तो इसको हम कह सकते हैं कि फास्टिंग स्टेट है। 16 घंटे में आप लोगों ने करना क्या है? मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊँ कि हमारी बॉडी में 10 ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं। उन 10 ऑर्गन सिस्टम के अपने-अपने काम हैं, अपने-अपने फंक्शन हैं, उसी तरीके से उन्होंने ब्लड लेना, देना, ये सारी कामों को करना होता है। जिस तरह मशीनरी होती है ना, नॉर्मल मशीनरी, मशीनों को ज़ंग भी लगता है, उनके पार्ट्स ख़राब भी होते हैं, उनको ग्रीसिंग की ज़रूरत भी होती है, उनको ऑयल चेंजिंग की, फ़िल्टर्स की ज़रूरत भी होती है। सेम हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को भी उन सब प्रोसीजर्स की, उन सब प्रोसेस की ज़रूरत होती है। सबसे जो मेन हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो है गट, यानी जीआईटी, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसका एक अपना क्लीनिंग सिस्टम होता है। उस क्लीनिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं एमएमसी, यानी माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। उस माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स को एक हार्मोन चला रहा होता है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन काम कर रहा होता है। उस हार्मोन का नाम होता है मोटेलिन। ठीक है, वो हार्मोन क्या करता है, वो माइग्रेटिंग मोटर सिस्टम हमारी गट में क्या काम करता है, झाड़ू का एक काम करता है, हम कह सकते हैं ब्रूम का एक काम करता है। और वो करता क्या है कि जब आप रेस्टिंग स्टेट पर जाते हैं, जब आप फास्टिंग स्टेट पर जाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टेट पर, तो वो आपके उस गट की पूरी सफाई कर देता है, फ्रॉम हेड टू टो हम कह सकते हैं। आपके फर्स्ट चैम्बर से लेके लास्ट रेक्टल एरिया तक वो पूरा, वो माइग्रेटिंग सिस्टम उसको साफ़ सुथरा कर देता है। और वो हार्मोन इस चीज़ को स्टिमुलेट करता है। जब आप रेस्टिंग स्टेट पर चले जाते हैं, यानी आप खुराक बंद कर देते हैं, आप अपने गट को एक रेस्ट देते हैं। ठीक है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, ठीक है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लोअर हो जाती है, और हमारे बॉडी, हमारा जो गट है उसकी सफाई शुरू हो जाती है। तो इसमें ये होता क्या है, इसी तरह हमारे और ऑर्गन सिस्टम भी हैं, उनका भी क्लेंजिंग पैटर्न है। जब हम लोग करते हैं फास्ट, अब हमारे जिस्म में साथ के साथ बॉडी के वेयरिंग एंड टेयरिंग, तोड़ फोड़ के अमल, ठीक है, वो चल रहे होते हैं। तो हमारे बॉडी के जो ओल्ड सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के, हम कह सकते हैं जो फासिद मादे होते हैं, ठीक है, वो हमारे सेल्स की तोड़ फोड़ के अमल में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही अगर आप फास्टिंग करें तो ये आपके स्टेम सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। स्टेम सेल बेसिकली क्या होते हैं, ये कुछ रॉ मटेरियल होता है। ये वो रॉ मटेरियल होता है जो आपके नए सेल्स को बनने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। एक हम कह सकते हैं कि ये वो रॉ मटेरियल है कि जिसने जाके मैच्योर होना है और नए सेल्स को बनाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो, अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में क्या होता है, कि ये नए सेल्स की प्रोडक्शन करता है, और नए और पुराने सेल्स जो कि ख़राब सेल्स है उसको बॉडी से निकालता है। ये आपके फ्री रेडिकल्स को बढ़ने से रोकता है, यानी आपके बॉडी के फासद मादों को, इन्फेक्टिव सेल को ये बढ़ने से रोकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि ये आपके मेमोरी को बूस्ट, चूँकि स्टेम सेल प्रोडक्शन हो रही होती है, तो आपकी मेमोरी बूस्ट हो रही होती है। उनकी वर्किंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट लाता है, उनकी, हमारी जो वोकल एबिलिटीज़ हैं, हमारी बात करने की वर्बल एबिलिटीज़ हैं, उनको इन्हांस करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, इस तरीके से हमारी बॉडी में फासद मादों को निकाल के बेहतरीन मादे लेकर आता है। अब इस पूरे किस्से कहानी जो मैंने आपके साथ की है, इस पूरे किस्से कहानी में अब मैं आती हूँ वेट रिडक्शन की तरफ, कि इसका रोल वेट रिडक्शन में क्या है।
आपने करना क्या है कि अपने 24 घंटों को 2 पे डिवाइड करके 2 हिस्सों पे डिवाइड करके 16 घंटे का एक 14 से 16 घंटे का एक टर्नओवर बनाया, 8 घंटे का एक टर्नओवर बनाया। अब रात को जो रेस्टिंग स्टेट हो जाती है, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि रात को आप खाना बेड टाइम पे जाने से पहले यानी कि 5 घंटे या 4 घंटे पहले अपना डिनर आपने अर्ली डिनर जिसे कहते हैं वो लेना है। और आपने मॉर्निंग टाइम में आपने अर्ली ब्रेकफ़ास्ट को प्रेफ़र ना करें, आप थोड़ा लेट ब्रेकफ़ास्ट करें। यानी आप अगर पूरे 24 घंटे का मुवाज़ना करें, तो आप सुबह 10 बजे ब्रेकफ़ास्ट लें या 11 बजे ब्रेकफ़ास्ट लें, लेट ब्रेकफ़ास्ट एंड अर्ली डिनर का कॉन्सेप्ट अपने रूटीन में लेकर आएँ। एक चीज़ ये हो गई। फिर जो आपने डाइट्स इन कंसिडरेशन रखनी है और प्रेफ़र करना है कि आपने कौन-कौन सी डाइट, तो आपने अपनी डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करना है, आपने अपनी डाइट में फ़ैट को कट डाउन करना है, आपने अपनी डाइट में शुगर को कट डाउन करना है, यानी सिंपल कार्ब्स। आपने अपनी डाइट में जो प्रेफ़रेंस देनी है डाइट को, आप प्रोटीन अपनी इनटेक बढ़ा दें, आप फाइबर इनटेक बढ़ा दें, ठीक है? उसका इफ़ेक्ट आपके गट को ये होगा कि जो आपने 2 मील्स अपने रखे हैं, ठीक है? आपने एक लेट ब्रेकफ़ास्ट और अर्ली डिनर का एक रखा है, या बीइंग अ मुस्लिम अगर आप पूरा रोज़ा रखना चाहते हैं, आप एक सहरी का और इफ्तार का कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं, तो वो भी कर लें, सवाब की नियत से वो भी हो जाएगा आपका और आपका वेट रिडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर कुछ लोग ये होता है कि वो इतने लंबे ड्यूरेशन में फ्लूइड के बगैर रह नहीं सकते, या तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जो सॉलिड डाइट इनटेक है, वो आपने अर्ली डिनर एंड लेट ब्रेकफ़ास्ट करके दरमियान में आप शुगर फ्री लिक्विड आप ले सकते हैं, जिसमें आप पानी का इनटेक कर लें, जिसमें आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, जिसमें आप ब्लैक टी वगैरह ले सकते हैं एक दफ़ा वंस इन दिस ड्यूरेशन, इस 16 घंटे के ड्यूरेशन में, ताकि आपकी जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो मीट होती रहे। तीसरी चीज़ जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में या फास्टिंग में देखनी है, जो आपके वेट रिडक्शन में है, कि आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो, ठीक है? उसमें आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, एक चीज़ यानी अपना फ्लूइड इंटेक बिल्कुल ठीक-ठाक, यानी आपने अपने 8 से 10 ग्लास पानी या 8 से 10 ग्लास फ्लूइड इंटेक रखना है इन 24 आवर्स, 250 ml का ग्लास लेना है। दूसरी चीज़ आपने अपने आप को गट को एक रेस्टिंग स्टेट भी देनी है। तीसरी चीज़ जो आपने अपनी इन कंसिडरेशन रखनी है कि आपने प्रोटीन इंटेक के साथ-साथ फाइबर इंटेक लाज़मी करना है। और जो मेन पॉइंट कि आप अक्सर लोगों का ये होता है कि वो अपनी डाइट से बी कॉम्प्लेक्स या आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिल्कुल कट डाउन कर देते हो और टोटल प्रोटीन पे आ जाते हैं, जिसका नतीजा एक तो टॉप ऑफ द लाइन के कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स एंड विटामिन से महरूम हो जाते हैं। ठीक है, आपको प्रोटीन से भी सारे विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन यू शुड टेक प्लेंटी ऑफ मिनरल्स एंड प्लेंटी ऑफ विटामिन्स फ्रॉम योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज वेल, बिकॉज आपके बी कॉम्प्लेक्स के बगैर आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है वो डिपेंड करती है आपके बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स के ऊपर। तो यू मस्ट टेक एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। इस चीज़ को आपने ख़ास तवज्जो देनी है कि आपके मिनरल्स एंड विटामिन इनटेक भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहे हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, होपफुली कि मैंने आपको बड़ी साइंटिफिक नॉलेज, थोड़ी वीडियो तो लंबी हो गई है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बड़ा डिटेल इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसका आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट, कि आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, आपके लिपिड प्रोफाइल को भी वेल कंट्रोल्ड, वेल बैलेंस्ड रखती है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी, आपके एचडीएल और एलडीएल के रेशो को भी मेंटेन रखती है, ठीक है? आपके ये फास्टिंग का, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आपके गट को एक रेस्टिंग स्टेट देती है, आपके ऑर्गन सिस्टम को एक रेस्टिंग स्टेट देती है, एंड सबसे बेहतर बात कि आपके स्टेम सेल प्रोडक्शन में काम करती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, आपके वर्किंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है, आपकी वर्बल एंड मोटर एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो इस तरीके से आपको फ़ायदा देते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, होपफुली कि आपको मेरी बात
बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली अपना कमेंट छोड़ा करें, ताकि मैं उस पर भी बात करूँ। और जो टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, तो वो टॉपिक्स भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, ताकि उस पर भी मैं बात करूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।